और आज के टाइम में भी ऐसा है कि 20% लोग ऐसे हैं जो सुबह भी ब्रश नहीं करते। पहली चीज़ तो है, जितना आप क्लीन रखेंगे उतनी आपकी डेंटल केरीज, दांतों के कीड़े, ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। तो आप 2 टाइम ब्रश करें, हाइजीन मेंटेन रखें। तो ऐसी ही शिकायत, जो बच्चे दूध की बोतल लगा के सो जाते हैं, घंटों लगी रहती हैं और लगा लगा सो जाते हैं, तो उनके आप देखेंगे ऊपर के दांतों में या नीचे के दांतों में, सारों में एक साथ ब्लैक ब्लैक पूरी दांत हो जाते हैं, केरीज हो जाती हैं, दांत गलने लगते, पूरा जबड़ा फिक्स कर देते हैं और पूरी पूरी बत्ती सी फिक्स हो जाती है। उन्हीं इम्प्लांट्स पे किसी में 4 इम्प्लांट ऊपर, 4 इम्प्लांट नीचे देने पड़ते हैं या थोड़े ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है बोन पे, सिचुएशन पे। दांत हमारे पेट भरने के तो काम आते ही आते हैं, साथ में दांत हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाने का भी एक नायाब तोहफा हमें ईश्वर ने दिया है। लेकिन आज भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लगातार आज हम दांत रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया। आज दांत रोगों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्णा कुमार वार्ष्णेय। आज उनसे हम दांत रोगों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आज इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो दांतों के रोग हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले है लाइफ स्टाइल। आजकल क्या है, हमारी डाइट में वैसी चीज़ें बहुत हो गई, सारे फास्ट फूड और चीज़ें हो गई। दूसरा क्या है, उतना हम हेल्दी नहीं रखते, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, रात में ब्रश नहीं करते, सिर्फ मॉर्निंग किया। और आज के टाइम में भी ऐसा है कि 20% लोग ऐसे हैं जो सुबह भी ब्रश नहीं करते। जी। तो पहली चीज़ तो है, जितना आप क्लीन रखेंगे उतनी आपकी डेंटल केरीज, दांतों के कीड़े, ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। तो आप 2 टाइम ब्रश करें, हाइजीन मेंटेन रखें। तो ऐसी शिकायत बहुत लेटर स्टेज में होती हैं, एज रिलेटेड चेंज में 50-60 साल तक आप नॉर्मली रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन से अगर ऐसी चीज़ें हैं तो लॉन्ग लाइफ है दांतों की, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, युवाओं में और बुजुर्गों में तो ये समस्या आम देखी जाती है, लेकिन आज के समय में बच्चों में भी जो दांत रोगों की समस्या है वो भी आम होती जा रही है। इसका क्या कारण? जी, बच्चों में मेजर कारण क्या है, नर्सिंग बॉटल कैरीज कहलाती हैं। जो बच्चे दूध की बोतल लगा के सो जाते हैं, घंटों लगी रहती हैं और लगा लगा सो जाते हैं, तो उनके आप देखेंगे ऊपर के दांतों में या नीचे के दांतों में, सारों में एक साथ ब्लैक ब्लैक पूरी दांत हो जाते हैं, केरीज हो जाते हैं, दांत गलने लगते हैं। तो मेजर कारण वो है। बाकी क्या है, बच्चों में उतना क्लीन नहीं कर पाते, बच्चे खुद से ब्रश नहीं कर पाते उतना, फिर पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते, तो वो एक इशू है मेजर जो बच्चों में कीड़े। यानी कि इसमें जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ने बताई है वो है पेरेंट्स के द्वारा बच्चों पर ध्यान ना देना। तो सबसे पहले हम भी यही कहेंगे कि हर माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो किस तरह से ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो बच्चे हैं दांत रोगों से बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, आज के समय में इम्प्लांट बहुत तेजी से चल रहा है। इम्प्लांट क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, इम्प्लांट एक ऐसी प्रोस्थेसिस है जो आपको बिल्कुल नेचुरल दांत जैसा, आर्टिफिशियल एक दांत है जिसमें आपका कोई दांत नहीं है। उसमें क्या करते हैं, एक हड्डी में एक स्क्रू प्लेस करते हैं टाइटेनियम का, और उसके ऊपर एक प्रोस्थेसिस या अपना क्राउन या दांत देते हैं। जो दांत एक मिसिंग है, उसके बगल में पहले क्या होता था, एक ब्रिज देते थे। बगल बगल वाले दांतों में आरसीटी करके एक कैप लगाते थे, जो 3 दांत जुड़े होते थे, जिसको ब्रिज कहते हैं। पर आज के टाइम में क्या है, एक सिंगल जो दांत नहीं है, वहाँ पर एक इम्प्लांट प्लेस करके एक अकेला दांत लग जाता है, और जिसकी लाइफ एक ब्रिज से भी कहीं ज़्यादा है। तो वो आज के समय में बेस्ट है अगर रिप्लेसमेंट करना है एक सिंगल टूथ का। ऐसे में अगर किसी के सारे दांत इम्प्लांट जो पद्धति है, क्या वो सफल है? जी बिल्कुल, जिनके बिल्कुल भी दांत नहीं होते, सारे दांत नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल इम्प्लांट्स लगा के पूरा जबड़ा फिक्स कर देते हैं और पूरी पूरी बत्ती सी फिक्स हो जाती है। उन्हीं इम्प्लांट्स पे किसी में 4 इम्प्लांट ऊपर, 4 इम्प्लांट नीचे देने पड़ते हैं या थोड़े ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है बोन पे, सिचुएशन पे। 2 इम्प्लांट्स पे भी, लोअर मैंडिबुलर पे भी हम रेस्टोर कर देते हैं, तो वो जबड़े फिक्स हो जाते हैं और उन्हीं से सब लोग खाना पीना सब चीज़ हो जाती है। ओल्ड एज में एक ही है, तो अच्छे से कोई खा ले, सब चीज़ें हो जाएँ, तो वो 80 साल तक पॉसिबल है, ऊपर भी है, और कैसी भी कोई शिकायत नहीं है। मेनली कोई बड़ी मेजर डिजीज़ नहीं होनी है। डायबिटिक्स में भी हम इम्प्लांट करते हैं, कंट्रोल डायबिटीज़ है तो कोई इशू नहीं है, और बोन एक सफिशिएंट बोन चाहिए, बस एक मेजर ये है। बाकी तो इम्प्लांट सबके लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों में इम्प्लांट को लेकर काफ़ी मिथ्य भी देखने के लिए मिलता है, तो क्या ये इसमें
दर्द रहित रहता है या लगाने के समय दर्द होता है, तो उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, लगाते टाइम एक आध इम्प्लांट प्लेस करने में ना प्रोसीजर में कोई पेन होता है, सुन करके हम एलएमआई लोकल एनेस्थीसिया में इम्प्लांट प्लेस करते हैं। करते टाइम ना करने के बाद कोई पेन होता। और आपका एक प्रोसीजर है, कन्वेंशनल तरीका ये है कि एक इम्प्लांट हमने आज प्लेस किया, 3 महीने में वो हड्डी में पड़ा रहता है, ऑस्टियो इंटीग्रेट होता है, एक पकड़ बनाता है हड्डी में, उसके बाद हम एक क्राउन देते हैं। पर कुछ जगह जहाँ स्टेबिलिटी आ जाती है वहाँ हम साथ साथ 3 दिन के अंदर भी कैप और अपना इम्प्लांट पर प्रोस्थेसिस दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और आज के समय में जो पद्धति है वो तेजी से चल रही है, रूट कैनाल। ये रूट कैनाल क्या है, इसे भी हमारे दर्शकों को जरा बताएं। जी, रूट कैनाल में जैसे दांत में कोई कीड़ा लगा, बहुत गहरा हुआ, जब वो पल्प में या कि जब पहुंच जाता है तो हमें बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है। उस टाइम पर क्या है, हमें रूट कैनाल करना पड़ता है दांत सेव करने के लिए, दांत से दर्द से राहत के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो दांत की जड़ें होती हैं उन जड़ों को अंदर से पूरा क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। जो नर्व्स होती हैं उसमें, जिससे हमें पेन के सेंसेस जाते हैं, वो हम क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद नीचे से ऊपर तक बंद करके सील करके ऊपर से एक कैप दे देते हैं, ताकि एक वो बचा रहे। दांत रूट कैनाल के बाद थोड़ा वीक होता है, उसकी वजह से एक क्राउन देते हैं जो मैस्टिकेटरी फोर्सेज हैं उनको बियर करे और आपका वो एक पर्टिकुलर टूथ चलता रहे। आजकल सर दांतों में एक और खास समस्या देखने के लिए मिल रही है, पायरिया। तो ऐसे में पायरिया क्यों होता है और इससे क्या बचाव हो सकता है? पायरिया एक लेमन लैंग्वेज में पुराने टाइम से टर्म आ रहा है, एक्चुअल टर्म पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। डिपेंड करता है हाइजीन पे मेनली बेसिकली। कुछ लोग ऐसे हैं शुरू से लास्ट तक, मतलब 20-20, 30-30 साल या 40 साल तक कभी स्केलिंग नहीं कराई, कभी डेंटिस्ट के पास नहीं गए। तो होता क्या है, शुरू से दांतों में डिपॉजिट्स होते जाते हैं, गंदगी इकट्ठी होती जाती है, उसकी वजह से दांत की हड्डी कम होती जाती है। तो होता क्या है, कुछ साल बाद आधा दांत आपका हड्डी में होता है, आधा बाहर होता है, फिर वो हल्की हल्की मोबिलिटी आने लगती है, दांत हिलने लगते हैं या मसूड़े नीचे चले जाते हैं, उसी को हम पायरिया कहते हैं। तो ये एक मेजर हाइजीन का ही है। अगर कोई शुरू से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करता है, ऐसी शिकायतें बहुत कम होती हैं। मेजरली ये सब रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, अपने सिटीज़ में भी है और सिटीज़ में उसका कम है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।